नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं हम। तो हमने अब तक पढ़ा है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको जिससे अपडेट मिलती रहे, जिससे मतलब क्या पूरी अपडेट मिलती रहे, तो कुछ पेजेस हैं जिसको फॉलो करें तो आपको आसानी से पूरी अपडेट मिल जाएगी। कब क्लासेस किसी कारण से यदि नहीं हो रही है तो यदि आप टेलीग्राम पे है तो उस पर करेंगे बेस्ट क्लास की स्पेलिंग डबल ए लगाना है आपको। इंस्टाग्राम में बेस्ट क्लासेस अंडरस्कोर लगाना है इधर। व्हाट्सएप पे भी बेस्ट क्लासेस नाम से पेज है, तो इन सभी पे आप फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब पे तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, नोटिफिकेशन बेल पे भी आपने क्लिक कर दी, जिससे आपको क्या मिल जाएगी, सभी अपडेट्स मिल जाएगी ना। तो हमारी क्लास डेली रहती है, डेली लाइव रहती है। किस टाइम पर? 9 PM। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। जो एलजेब्रा का जो 20 मार्क्स का आएगा, आपको एग्जाम में 20 मार्क्स आएगा, उसका फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? पॉलिनोमियल्स। यूनिट 2 कौन सी है आपकी? एलजेब्रा के अंदर सेकंड चैप्टर आता है हमारी जो बुक का, उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल होता क्या, हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। आपको क्लास 7th 8th से आ रहा है, तो आप सभी ने नाम सुना होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, है ना? सभी ने सुना है वेरिएबल्स क्या होते हैं। चलो, तो पहले हम डेफिनेशन, फिर उसका इजी वर्ड्स में मीनिंग समझते हैं। ए वेरिएबल इज ए सिंबल दैट वी असाइन टू एन अननोन वैल्यू, है ना? कोई भी अननोन जो वैल्यू होती है उसको हम क्या, जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, उस सिंबल को क्या बोला जाता है? वेरिएबल्स बोलते हैं। उस सिंबल को क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। अब ये क्या हुआ, सिंपल वर्ड्स में समझे कि कोई भी ऐसा लिखा है 2x² + 5x, इस टाइप से लिखा है, तो यहाँ पे जो आपका अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट को क्या बोला जाएगा? वेरिएबल्स बोलेगा। अब क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग निकलती है। जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उसमें x की वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो x की वैल्यू अलग अलग आएगी, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो रही? चेंज हो रही, वेरीज हो रही। मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या है, जो क्या होता है? चेंज होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स लिखा हुआ है, अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, एक्स वाई टी, और कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हैं ना। तो जो चीज क्या होता है? चेंज होता है। जो क्या होते हैं? चेंज होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। तो कांस्टेंट क्या? जिनकी वैल्यू क्या होती है? डेफिनेट होती है। जो क्या होता है? फिक्स्ड होते हैं, जो कभी भी चेंज नहीं होते। जो क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड कैसे? एग्जाम्पल के लिए हम 2, एग्जाम्पल के लिए क्या लिया हमने? 2 है, कहीं पर भी आप पढ़े 2 का मतलब 2 ही होता है। तो 2 क्या है? फिक्स्ड है, कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं पाई की वैल्यू फिक्स है, 22/7 पढ़ी हो आपने 3.14, जब उसको डिवाइड करते वही आती है अप्रॉक्स में। तो जो वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट। तो जो चीज क्या होती है? चेंज होती है। जो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, उसे क्या बोल रहे हैं हम? वेरिएबल्स बोल रहे हैं मैथ में। और जो क्या है? फिक्स्ड है, कभी भी चेंज नहीं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज समझे हम कि जो चेंज हो रहा है, जो क्या हो रहा है? चेंज। हर एक क्वेश्चन में हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक्स की फाइंड कर रहे हैं, यू की फाइंड कर रहे हैं, वी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है, वो कुछ फिक्स नहीं है। तो जो चेंज होता है उसे बोलते हैं हम वेरिएबल्स। और जो फिक्स है 2 है, तो हर क्वेश्चन में 2 की वही वैल्यू रहेगी, पाई रहेगी। तो 3.14 पुट करें तो सभी क्वेश्चन में 3.14 ही है वो, तो वो क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। और जो होता है, जो चेंज होता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल्स। ये 2 वर्ड समझ में आएंगे। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास टर्म्स। अब टर्म्स की डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, यहाँ पे आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ एंड ए वेरिएबल। नंबर और वेरिएबल का जब आपस में इंटू करते हैं, मतलब जैसे लिखा मैंने 2x लिखा, तो ये क्या बन गया? एक टर्म बन गया। ये क्या बन गया? एक टर्म बन गया। एक मैं अकेला लिखूं -5 अकेला भी एक टर्म है। एक लिखा मैंने x², ये भी क्या है? एक टर्म है। तो टर्म क्या होता है? वेरिएबल का इंटू वेरिएबल से करें तो वो क्या है? टर्म है। एक वेरिएबल अकेला, वो भी क्या है? एक टर्म है। एक कांस्टेंट अकेला, वो भी क्या है? एक टर्म है। उसके बाद कांस्टेंट का इंटू आप किससे कर रहे हैं? वेरिएबल से कर रहे हैं, वो भी क्या है? एक टर्म है। मतलब कुछ भी वैल्यू इस टाइप से अलग लिखी हुई, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर देते हैं इसको, पास में याद आएगा इसके। सभी का एग्जांपल लिखते हैं। मैंने 2 का इंटू एक्स में करा, एक टर्म आ गया। एक्स का इंटू वाई में करा तो एक टर्म आ गया।
x अकेला एक टर्म है, 5 अकेला एक क्या है टर्म है, तो ये सब क्या आ गया टर्म होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, मैंने x का इंटू जब x में करा तो मुझे क्या आया एक्स स्क्वायर, मुझे क्या मिला एक्स स्क्वायर मिला। तो इस एक्स स्क्वायर में दो फैक्टर है, एक x है और एक x है, और एक 1 तो सभी का फैक्टर हमेशा होता ही है। जैसे बोला गया है कि x 25 एक्स स्क्वायर का फैक्टर करो, तो 25 को आप कह सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये इसके क्या होगा फैक्टर होगा। ये क्या हुआ, हमने किसकी डेफिनेशन लिखी है फैक्टर की, ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है क्या है फैक्टर से, ये क्या है फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है कोफिशिएंट, नेक्स्ट क्या है कोफिशिएंट। अब मैंने 25 मैंने क्या लिखा हुआ है 25 एक्स स्क्वायर, तो यहां क्या लिखेंगे 25 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या है 25 एक्स स्क्वायर क्या है कोफिशिएंट है। तो हमने इस पेज पे तीन वैल्यू तीन चीज समझी। पहला क्या समझा टर्म, टर्म क्या होता है वेरिएबल अकेला, वेरिएबल अकेला, कांस्टेंट अकेला, वेरिएबल और वेरिएबल का आपस में इंटू कर रहे हैं वो, या कांस्टेंट का वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, सभी वैल्यू क्या होते हैं हमारे टर्म्स होते हैं। फैक्टर क्या होता है जब आपने दो वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करके न्यू वैल्यू बनी है उस पूरी वैल्यू को क्या बोलते हैं, इससे पूरे को क्या बोलते हैं अपन, ये हमारा टर्म था, इस टर्म के हमने फैक्टर करे 5 x और x, तो ये इसके क्या होगा, ये इसके क्या हुए फैक्टर हुए। फिर कोफिशिएंट क्या है 25 एक्स स्क्वायर है, इसमें 25 क्या है कोफिशिएंट है किसका एक्स स्क्वायर का है ना। तो ये सब पुरानी चीजें हैं जो आपने शायद पढ़ी होगी, आपको पहले से भी आती होगी, बट हम उसकी डेफिनेशन इसका मीनिंग समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इसकी डेफिनेशन लिखी, हम डेफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल इजी वर्ड में जैसे हमने लिखे थे टर्म्स, तो सिंपल वर्ड में बोला जाए सम ऑफ टर्म्स को क्या बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सम ऑफ टर्म्स को क्या बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ये क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मैंने यहाँ पे सम लिखा बट बीच में कभी कभी क्या आता है माइनस का साइन आता है, तो वहां तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो जैसे आपने इसी को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको यदि अपन थोड़ा सा ब्रेक करें एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का 5, आपने क्या करा इस माइनस के 5 को आप कहां ले गए इधर ले गए, तो देखो एक्स स्क्वायर और माइनस 5 का क्या हो रहा है सम हो रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई करने पर आया था एक्स स्क्वायर माइनस का 5, इसलिए मैंने क्या लिखा सिंपल टर्म्स में सम ऑफ टर्म्स को आप क्या बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और एग्जांपल समझा है ना, समझा कहीं कि समझे है ना, x 3x लिखा √3x, ये क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मत एक अकेले वैल्यू को नहीं बोलते हैं, तो एक से ज्यादा वैल्यू सम ऑफ टू वैल्यू, कोई भी दो वैल्यू को एक साथ लेते हैं तो इसे क्या बोल देंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उस पूरे को क्या बोलते हैं हम उसे बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा x की पावर माइनस का 5 प्लस √3, तो ये क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप सभी को आया होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है समझ में। तो हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने पढ़ा वेरिएबल है ना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या होती है चेंज होती है, फिर हमने पढ़ा क्या कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है फिक्स होती है। नेक्स्ट पढ़ा हमने टर्म, टर्म क्या होता है सम, टर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ दो कांस्टेंट का कर दिया तो कांस्टेंट ही मिलेगा, कांस्टेंट और वेरिएबल का कर दिया, दो वेरिएबल का मल्टीप्लाई करा आपने, वेरिएबल अकेला भी कांस्टेंट अकेला भी, ये सब क्या होते हैं टर्म्स होते हैं। जब मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बनी तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, उसको अलग अलग पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इससे पहला चैप्टर में पढ़ा हमने फैक्टर्स, तो यहाँ पे 25 के फैक्टर पढ़े 5 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक, ये इसके क्या होगा फैक्टर हो गए। कोफिशिएंट क्या है किसी भी टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, किसी भी अरे यार तो रफ होगा, किसी भी टर्म में जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, इन्हीं टर्म्स के सम को यदि अपन प्लस करके लिखे तो वो क्या बन जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट क्या होता है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल क्या होता है तो इजी लैंग्वेज में समझते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पावर ऑफ वेरिएबल्स
पावर पता है एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज होल नंबर। होल नंबर आप नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, मैं होल नंबर साइड में लिख देता हूं। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसमें सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। मतलब उसकी पावर क्या क्या नहीं हो सकती, उसकी पावर क्या क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं होगी, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी ना, उसके बाद क्या क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा कभी भी, रूट में नहीं रहेगा कभी भी, क्या, वेरिएबल्स, क्या नहीं रहेगा, वेरिएबल्स, इन सभी कंडीशनों में नहीं आ रहा है तो वो क्या बन रहा है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे अपन यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, हमने कुछ एक्सप्रेशन लिख लिया, मैंने एग्जांपल के लिए लिखा x प्लस 2, फिर पहला लिखा, दूसरा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 रूट एक्स प्लस का 5, फिर थर्ड लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स प्लस का 5, फिर एक को लिखते हैं फोर्थ, एक्स की पावर -2 प्लस का 2 प्लस का रूट 5 एक्स, फिफ्थ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का रूट 5। तो इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल से, पहले वो हम समझे, डिग्री नेक्स्ट में इस पर कर लेंगे, डिग्री को यहां से मिटा दिए। अब देखिए जैसे पहला वाला है x प्लस 2, तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, क्या 1 होल नंबर होता है, 1 होल नंबर है इसकी, तो चलो यहाँ डिग्री भी लिख लेते हैं अपन, आगे डिग्री भी समझते आएंगे साथ में। डिग्री मतलब होती है हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब क्या होती है, हाईएस्ट पावर, जिसकी सबसे बड़ी पावर देखते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी पावर को बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल की पावर कितनी आ रही, 1 आ रही है, यहाँ पे नहीं है x, तो मतलब शायद x होगा, उसकी पावर कितनी आएगी, 0 आएगी, इसलिए मैंने होल नंबर लिखा। इसे नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, तो वहां पे कांस्टेंट भी लिखा है, नेचुरल नंबर एंड कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो देखो पावर 1 है और 0 है, तो होल नंबर की आ रहे हैं दोनों, तो इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अब x की पावर 2 है, अब रूट x है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट x आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट x है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अब रूट को आप ऐसे भी लिख सकते थे, रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो ये भी आया था, फ्रैक्शन भी आया था यहाँ पे, तो रूट लिखें या 1/2 लिखें, दोनों का मीनिंग क्या सेम। अब डिनोमिनेटर में आया तो नीचे वाली वैल्यू, यहाँ पे क्या x कहां पर है, ये डिनोमिनेटर में, ये कहां पर है, डिनोमिनेटर में है, इसलिए भी ये है ना डिनोमिनेटर में है, इस कारण से भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अब x की पावर क्या आ गई यहाँ पे, -2, तो यहाँ पे पावर क्या आ रही है, इसकी पावर क्या आ रही है, नेगेटिव है, इसमें क्या है, नेगेटिव पावर है, इसकी पावर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए पावर, डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए वेरिएबल रूट के अंदर भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये सभी पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल था। अब ये वाला क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट 5, अब बच्चे बोलते हैं ये तो रूट के अंदर है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सबसे मेन वर्ड, सिर्फ किसकी बात करना आपको, वेरिएबल्स की, सिर्फ किसकी बात करना, वेरिएबल की, कांस्टेंट से कुछ भी मतलब नहीं, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसको लिखा कैसे आता है, इसे लिखते हैं p ब्रैकेट में जैसे x है, तो इसे क्या रीड करेंगे आप, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है, x है, तो px को रीड करते हैं। डिग्री मतलब हाईएस्ट जो पावर होती है उसकी को क्या बोलते हैं, हम डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री के बेसिस पे भी इसे क्लासिफाई करा गया है, अलग अलग टाइप बताएं। अब 3 तो है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे,
कि जिसमें एक टर्म होता है, जिसमें क्या होता है, एक टर्म होता है, उसे बोलते हैं मोनोमियल। इसका एग्जांपल भी लिख रहे हैं साइड में। एग्जांपल में मैंने लिखा 2x। जिसमें दो टर्म होते हैं, जिसमें दो टर्म होते हैं, उसे बोलते हैं बाइनोमियल। एग्जांपल 2x + 5। जिसमें तीन टर्म होते हैं उसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। तीन टर्म कैसे लिख दी मैंने, 2x² + 5 + 6। अब ये है क्या बताओ, नहीं है। 5 + 6 11 एक टर्म बन जाएगा, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर लीनियर, जिसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है, उसे बोलते हैं लीनियर। इसका एग्जांपल लिखते हैं अपन 2x + 5। ये क्या आ गई, इसकी डिग्री कितनी है, 1। जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। 2x² + 5x + 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। हाईएस्ट पावर क्यूबिक, जिसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, उसे बोलते हैं क्यूबिक। 2x³ + 5x + 6x² + 3। तो देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। अब बाकी कितना है, नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं पर, x अकेला लीनियर है, 5x भी लीनियर है, 6 लीनियर है क्या, ये लीनियर नहीं, क्योंकि उसमें x था ही नहीं, उसकी पावर कितनी थी, 0 थी। तो जिसमें डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर, जिसमें डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे बोलते हैं क्यूबिक। एक टर्म वाले को बोलेंगे हम क्या, मोनोमियल। दो टर्म वाले को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और तीन टर्म वाले को हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो। इस बार के एग्जाम में जीरो पॉलिनोमियल आया था। अब जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल ये था, इससे पहले एक पेज साइन मिस हो गया है, इसके पहले अपन एक पेज और था जीरो पॉलिनोमियल। चलिए यहां लिखते हैं जीरो, कलर बदल लिया इसने भी, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, मतलब सारे कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जैसे px = यदि क्या लिखा है, जीरो लिखा है, तो उसे बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। मतलब इसमें क्या आएंगे, ऑल टर्म्स क्या रहेंगे, ऑल टर्म्स क्या होते हैं, इसमें जीरो होते हैं, उसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री पूछते हैं, इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं ना वेरिएबल। वेरिएबल जीरो में इंटू होगा, x इंटू जीरो करा तो जीरो हो गया, तो इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ये क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल के बाद होता है जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। क्या होता है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वेरिएबल की, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। या फिर उसे हम, जैसे इसमें क्या आएगा, px = 5 लिखा है, या कोई भी कांस्टेंट लिखा है, px = ऐसे क्या लिखा है, एग्जांपल बता रहा हूं, px = क्या लिखा आपने, 5 लिखा है, तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं, तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है। मतलब जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी कांस्टेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, है ना। ऑल कांस्टेंट, ये क्या हो रहा है इसे, ऑल कांस्टेंट, शायद कुछ, ऑल कांस्टेंट एक्सेप्ट जीरो। सिर्फ जीरो को छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल होगा। इसका एग्जांपल लिखा है। अब x की वैल्यू, कोई भी वेरिएबल की पावर आप जीरो लगा सकते हैं, इसलिए इसे जीरो डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है कितनी, जीरो, ठीक है। इसे कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है। बट कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, इसको भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्योंकि ये फिक्स वैल्यू आ रही है ना, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, px = 0, जिसके सारे टर्म क्या होंगे, जीरो होंगे, उसकी डिग्री क्या आएगी, नॉट डिफाइन आएगी। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें क्या होगी, सभी कांस्टेंट होंगे, सिर्फ जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो क्या बन जाएगा, नहीं तो जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा। उसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है।
तो दोनों में आया डिफरेंस समझ में। इसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो ये दोनों आया। अब नेक्स्ट था जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि वेरिएबल, जो भी वेरिएबल पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने से आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय विच या फॉर विच लिख सकते हैं, फॉर विच पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पी एक्स इक्वल्स टू क्या है, 0 आए, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने से 0 आए। जैसे एग्जांपल देखें, मैंने लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 5x प्लस 10 कर देता हूं, 5x प्लस 10। तो x की क्या वैल्यू होगी जिससे आंसर 0 आ जाएगा। तो कैसे पता चले, हमको इसकी वैल्यू क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 पुट करा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 चाहिए। 5x इक्वल्स टू माइनस का 10, तो x इक्वल्स टू माइनस 10/5। 10/5 कितना आया, माइनस का 2 आया। तो इसका माइनस का 2 क्या होगा, -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब चेक कैसे करें सही है या नहीं है। तो यहाँ पे p x की -2 पुट करो, तो 5 इंटू -2 प्लस 10 इक्वल्स टू -10 प्लस 10 कितना है, 0 हो गया। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने से आंसर क्या आता है, 0 आता है, उसे बोलते हैं हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, कितनी x की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितनी उसकी डिग्री है पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। चलो इधर लिखा था मैंने एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सब तो बता दिया, पहले बता दिया, पेज पीछे होगा शायद। अब आपकी एक्सरसाइज आएगी, तो एक्सरसाइज से पहले हम एक बार देखते हैं हमने पढ़ा क्या क्या। हमने स्टार्टिंग करी थी कहां से, वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होते हैं, जो चेंज हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम वेरिएबल। जो चीज क्या होती है, चेंज होती है, उसे क्या बोलते हैं हम वेरिएबल बोलते हैं। फिर वेरिएबल के बाद क्या है, कांस्टेंट पढ़ा था हमने। कांस्टेंट क्या थे, जो क्या होते थे, फिक्स्ड होते थे, उन्हें क्या बोलते थे हम, कांस्टेंट। उसके बाद टर्म, टर्म क्या था, प्रोडक्ट था, किस किस का, प्रोडक्ट था वेरिएबल एंड कांस्टेंट का। कांस्टेंट अकेला भी थे वहां पे, कांस्टेंट अकेले भी हो सकते हैं, वेरिएबल अकेले भी हो सकते हैं। वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है वेरिएबल से, तो इन्हें क्या बोलते थे हम, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनटू कांस्टेंट। कांस्टेंट अकेला, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, उन्हें क्या बोलते थे हम, टर्म्स बोलते थे। उसके बाद टर्म्स के बाद हमने पढ़े थे उसके फैक्टर्स पढ़े थे। फैक्टर्स अलग अलग, जैसे अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा कि 5x लिखा है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो 5 हो जाएगा और एक x स्क्वायर लिख लेते हैं, तो एक x होगा और एक क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के थे सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स को हम क्या बोल रहे थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि पावर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। सम पावर ऑफ टर्म्स नहीं, पावर ऑफ वेरिएबल्स। पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने से आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। जीरो पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने से, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पुट करने से आंसर क्या है, 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर होते हैं।
फिर जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल, जिसके सारे टर्म्स क्या हो जीरो, उसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। जीरो डिग्री पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो, जीरो होती है, उन्हें कांस्टेंट भी बोलते हैं। पी एक्स इक्वल टू सभी कांस्टेंट सिर्फ किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के। फिर उसके बाद मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें कितने टर्म होंगे, तीन टर्म होंगे। लीनियर जिसकी डिग्री वन, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री टू, क्यूबिक जिसकी डिग्री क्या हो, थ्री हो। फिर इसके साथ ये तो पढ़ लिया था पॉलिनोमियल हमने ना। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। कल से हम पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 2.1 उसके पहले वाले एग्जांपल। तो हम इस सीरीज में क्या क्या पढ़ रहे हैं सब पहले ही बता दिया है कि कंप्लीट हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे विद एग्जांपल, एंड जो आपको लास्ट में एक्सरसाइज दे दी मिसलेनियस एक्सरसाइज वो भी पढ़ेंगे। बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी जो भी एग्जाम में आ सकता है सभी कुछ है ना, क्योंकि आपको स्कोर करना है 80 आउट ऑफ 80। तो 80 आउट ऑफ 80 लाने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस आप कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो उम्मीद है आपको आज सब कुछ समझ में आया। सब कुछ समझ में आया है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। जब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।